जैसा कि हम शिव महापुराण में कहानी दर कहानी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसमें जो संध्या का मैंने ज़िक्र किया था, बताया था प्रातः संध्या और सायं संध्या कैसे बनी। तो संध्या तो बन गई, प्रातः संध्या और सायं संध्या। उसके बाद क्या हुआ संध्या का? संध्या का एक और जन्म हुआ, जो मेधा अतिथि ऋषि के यहाँ पुत्री रूप में हुआ था। क्योंकि सायं संध्या और प्रातः संध्या तो संध्या की राख से बनी थी। जो उनका पुनर्जन्म हुआ था, वो हुआ अरुंधति के नाम से। अरुंधति मेधा अतिथि ऋषि की पुत्री थी और उनकी शादी हुई थी वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने ही उनको साधना का मंत्र दिया था, संध्या के रूप में जब वो थी, कि कैसे तपस्या करनी है शिव की। और वशिष्ठ ऋषि का ही ध्यान करते हुए वो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। अगले जन्म में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से ही शादी की, जो साक्षात ब्रह्मा के ही पुत्र थे, वशिष्ठ जी भी। और साउथ इंडिया में तो एक शादी के अंदर कल्चर है, जब उनकी उसको सप्तपदी कहा जाता है, कि 7 कदम चल के दूल्हा-दुल्हन को लेके आकाश में ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति का तारा दिखाता है। जो कहा जाता है कि न्यूली वेड कपल, एक जो ओल्ड कपल बहुत ही ज़्यादा मान्य और जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की बहुत उन्होंने आदर्श स्थापित की हैं, उनको दिखाता है कि इस तरीके से उनकी शादी भी एक आपसी प्रेम, सौहार्द और सम्मान के ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे संध्या का पार्ट अब खत्म हो जाता है, अरुंधति बनने का मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ रामायण में भी इनका ज़िक्र मिलता है, इवन कालिदास ने भी अपना ज़िक्र किया है, वाल्मीकि रामायण में भी ज़िक्र मिलता है इनका कि इनके पुत्र हुए थे शक्ति और एक पुत्र हुए थे इनके सुयज्ञ। सुयज्ञ ने राम जी के साथ पढ़ाई भी की थी। और जो हमारी ज्योतिष है, तो जो अरुंधति जी के पुत्र थे शक्ति, उनके जो पुत्र थे, वो पराशर ऋषि थे, जिन्होंने वृहत पराशर होरा शास्त्र लिखी है। पराशरी ज्योतिष जिसको हम कहते हैं, तो वो उन्होंने ही लिखी थी। तो इट वाज़ ऑल अबाउट संध्या एंड मेकिंग ऑफ अरुंधति। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि पराशर ऋषि भी उनके पौत्र थे। बृहत पराशर होरा शास्त्र जो ज्योतिष की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा मान्य ग्रंथ है, वो वही है जिसको हम पूरा पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष कहते हैं जिसको। बाकी जैमिनी ज्योतिष भी है, नंदी नाड़ी ज्योतिष भी है, केपी एस्ट्रोलॉजी भी चलती है, कृष्णमूर्ति पद्धति जो बहुत रिसेंट है। अगर सबसे पुरानी हम बात करें तो वो पराशरी ज्योतिष ही कही जाती है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एज़ वेल। एक और मैं आज प्रोबेबली लेट नाइट एक और शिव पुराण में से छोटी-सी कथा दूँगा कि ऋण क्या होते हैं? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। जो लोग हम मोक्ष की कामना करते हैं, उनके लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये मैं अगली रील में बताऊँगा।